अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नाइन्थ साइंस का मैथ आज हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है 7.2। इसमें जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को स्टडी करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है वो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मॉड से जाहिर करते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x मॉड इज इक्वल टू 4। तो इसको हम कहेंगे कि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 4 है। अब ये 4 जो है प्लस का है या माइनस का है ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। रियल लाइन जो है, नंबर लाइन जो है, उसमें सेंटर में 0 होता है। दाएं तरफ चलें आप तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव नंबर आते हैं, मतलब बड़े नंबर आते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे चलते हो तो -1, -2, -3 एंड -4। लेफ्ट साइड पे चले तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे नंबर आते हैं, मतलब नेगेटिव। अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने 4 ली है, ये या तो राइट साइड पे हो सकती है ये 4, और लेफ्ट साइड पे हो सकती है -4। इसलिए हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू ±4। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहां पे हम देखते हैं पहले एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रियल नंबर की क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a real number a is denoted by a mod से उसको हम डिनोट करते हैं, एंड इज गिवन एज, उसको हम लिखते कैसे हैं, a mod इज इक्वल टू a if a is greater or equal to 0, और -a कब होती है, if a is less than 0। जो नंबर पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, 0 से आप राइट साइड पे चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, और 0 से अगर लेफ्ट साइड पे आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव नंबर्स आपके पास आते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है 0 से ग्रेटर, और नेगेटिव नंबर का होता है 0 से, नेगेटिव नंबर का मतलब होता है 0 से लेस। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रियल नंबर की, उसको हमने डिफाइन किया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स एनी एब्सोल्यूट वैल्यू वेरिएबल। तो उससे पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन which contains an absolute value variable। ऐसी इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कोई वेरिएबल इस्तेमाल किया गया हो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब अगर मॉड में आपके पास कोई एब्सोल्यूट नंबर है और वेरिएबल है एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो ये वाली इक्वेशन जो है बन जाएगी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ये है इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसकी उर्दू में डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी मसावात जिसमें कोई मुतलक कीमत, इसको उर्दू में एब्सोल्यूट वैल्यू को कहते हैं मुतलक कीमत वाली मसावात। ऐसी मसावात जिसमें
कोई मुतलक कीमत वाला वेरिएबल या मुतगैयर इस्तेमाल किया गया हो उसको मुतलक कीमत वाली मसावात कहते हैं। और किसी हकीकी नंबर की जो मुतलक कीमत होती है उसको हम ए मॉड से जाहिर करते हैं, और वो किसके इक्वल होती है, ए मॉड इज इक्वल टू प्लस ए होती है अगर ए जो है वो आपका 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और माइनस ए के इक्वल कब होती है, जब ए लेस देन 0 हो। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए तो हम प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, एक्स मॉड 4 के इक्वल है, लेकिन जैसे ही मॉड खत्म करेंगे तो हमें नहीं पता होता ये कि प्लस में वैल्यू थी माइनस में थी। मैंने बताया ये 4 इस साइड पे भी हो सकता है और 0 के इस साइड पे भी हो सकता है। अगर तो वो लेफ्ट साइड पे होगा तो -4 होगा, और अगर राइट साइड पे होगा तो +4 होगा, इसलिए हम प्लस माइनस 4 लिखते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दो नंबर अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप ऊपर नीचे अलग-अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 के बराबर होती है या 0 से हमेशा बड़ी होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं। एक तो किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और मल्टीप्लाई हो रहे हो दो नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू अलग-अलग कर सकते हैं, मतलब कीमत। और अगर डिवाइड हो रहे हो एब्सोल्यूट वैल्यू में दो नंबर, तब भी आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। मसलन आप यूं लिखना चाहें x मॉड इज इक्वल टू -3, तो ये फॉल्स है क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर है 7.2, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो बयानात हैं इनमें गलत और दुरुस्त की निशानदेही करनी है। पहला क्या है, x मॉड इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। देखते हैं जी इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, इसका हल कितना हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है। x मॉड इज इक्वल टू 0, मैंने अभी आपको बताया कि मॉड को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ पे मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे 0 के साथ, लेकिन 0 पे प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव नंबर में आता है ना ही नेगेटिव नंबर में आता है। तो x मॉड हैज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही इसका आंसर आया है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड है, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन। देखिए ज्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यूज का सॉल्यूशन तो दो ही होते हैं, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो इसका सॉल्यूशन एक बन रहा है। तो ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, तो तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशन के दो सॉल्यूशन नहीं होते। जैसे कि एक स्पेसिफिक केस है, एक नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी। पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स। The equation x mod is equal to 2 is equivalent x is equal to 2 और x is equal to -2। x की वैल्यू 2 है और -2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या -2। तो ये पॉसिबिलिटीज हम देख चुके हैं, जब मॉड खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड है, द इक्वेशन x -4 इज इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती किसी भी नंबर की। तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है उस इक्वेशन का
कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसने नो सोल्यूशन लिखा हुआ है तो ट्रू आएगा। आगे लास्ट है 2x minus 3 mod is equal to 5 is equivalent to 2x minus 3 is equal to 5 और 2x plus 3 is equal to 5। अगर आप देखें तो हम प्लस माइनस इस नंबर के साथ लगाते हैं, जैसे हमने प्लस माइनस 4 के साथ लगाया है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते। ठीक है, इसने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की जो है वो कीमत हमने यहाँ पे मालूम करनी है, उसको निकालने के लिए हमने इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 3x minus 5 mod is equal to 4। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, पहले जो क्वेश्चन है उसको वैसे नीचे लिखें, उसके बाद कोई भी जो उसके ऊपर आपने ऑपरेशन ऑपरेट करना है वो लगाएं। अब उसके बाद हम मॉड को खत्म करते हैं। जैसे ही मॉड को खत्म किया जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस है तो आप क्या करेंगे, एक दफा इसको +4 के इक्वल और एक दफा इसको -4 के इक्वल लिख देंगे। 5 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की उस इक्वल की उस साइड पे +4 + 5 इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 3 3s आर 9। x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 3। अब -4 है, 5 माइनस हो रहा है, उधर जाकर +5 - 4 1। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आप क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गया है वो है 3 और 1/3। दूसरा पार्ट है, सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन को लिखें 1/2 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। 4 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड के बगैर जितनी वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर लेंगे। 4 इधर आके हो गया +1/2 3x + 2 इज इक्वल टू 15। 11 + 4 कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3x + 2 mod इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15। 3x + 2 mod इज इक्वल टू 30। अब मॉड को खत्म करेंगे तो आ जाएगा +-30। तो यहां पे इसको एक दफा प्लस के साथ और एक दफा इसको लिखेंगे हम माइनस के साथ। 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -30 - 2 ये आ गया 28। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। ये 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके -3x - 32। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, -32/3। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 28/3 -32/3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मॉड है लेफ्ट साइड पे तो उसको डायरेक्ट हम खत्म करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को इसी तरह लिख लेते हैं 11। अब मॉड को खत्म करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, +-11। तो इसी तरह करना आपने। यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट साइड पे मॉड नहीं था, मॉड के अलावा भी रकमें थी एब्सोल्यूट वैल्यू के अलावा, तो पहले हमने उनको दूसरी साइड पे ट्रांसफर किया था। यहाँ पे चूंकि लेफ्ट साइड पे मॉड वाली रकम है तो डायरेक्ट मॉड खत्म किया, +-11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस के साथ -11, एक दफा माइनस के साथ लिखें। तो आप देख सकते हैं हम प्लस और माइनस यहाँ पे यूज करते हैं, इधर नहीं यूज करते। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो 2x5 जो है वो प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -11 - 5 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड, 2 3s आर 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। -11 5 प्लस हो रहा है, इधर आगे -16। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे, 2 8s आर 16।
तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास -8। तो सोल्यूशन सेट या हल सेट आ गया 3 एंड -8। जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, लिखा हुआ 3 + 2x = 6x - 7। तो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे हम 6x - 7। तो मॉड खत्म करेंगे 3 + 2x। अब यहाँ पे दो तरफ मॉड है, ठीक है, तो आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, आपने प्लस माइनस एक साइड पे ही लगाना है। 6x - 7 क्लियर बात, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है। या तो इसके साथ प्लस माइनस लगा लेंगे या इसके साथ लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 3 + 2x प्लस एक दफा और एक दफा इसी को हम माइनस के साथ लिख लेंगे -6x - 7। ये 3 + 2x ब्रैकेट बार प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे। अब x वाली रकम एक साइड पे 6x इधर आ गया माइनस 3 प्लस हो रहा उधर जाकर माइनस, ये -4x -10 -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, दो के टेबल पे कैंसिल, 2 2 जार 4 2 5 जार 10 माइनस माइनस से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ पे 3 + 2x ब्रैकेट बार माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 6x के साथ माइनस और 7 के साथ प्लस, ये x वाली एक साइड पे आ जाएंगी, 6x प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस, 3 प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस, x के बगैर दूसरी साइड 2x + 6x 8x 7 - 3 4 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, 4 के टेबल पे कैंसिल, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो आएगा हमारे पास वो है 5/2 और 1/2। नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, इसमें मॉड वाली दो रकमें हैं और मॉड के बगैर भी रकमें आपको नजर आ रही हैं। पहले तो क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेते हैं x + 2 मॉड -3 5 x + 2 मॉड, ये x + 2 मॉड माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस। यहाँ पे आपके पास x + x किसके इक्वल होता है 2x के, या √5 + √5 किसके इक्वल होता है 2√5। यहाँ पे दो सेम वैल्यूज हैं, इसका मतलब है सेम वैल्यूज प्लस हो रही हो तो उनके साथ हम 2 लगा देते हैं और एक वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो सेम वैल्यू है मॉड वाली, तो x + 2 मॉड प्लस x + 2 मॉड, ये आ जाएगा 2x + 2 का मॉड, ये 5 + 3 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 2 4 जार 8, x + 2 का मॉड = 4। अब यहाँ पे हम मॉड को खत्म करेंगे, मॉड को खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं हम प्लस माइनस। अब x + 2 एक दफा 4 प्लस के साथ आ जाएगा और एक दफा माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस हमने 4 के साथ लगाया, यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। 2 प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -4 - 2 2, ये 2 प्लस हो रहा है तो उधर जाके -6 -4 - 2 -6। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 2 एंड -6। नेक्स्ट 6 पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको मॉड के बगैर कुछ वैल्यूज नजर आ रही, तो पहले उनको दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर लें 21। पहले तो क्वेश्चन ऐसे लिख ले 9, ये 21 प्लस हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा -1/2 x + 3 9 - 21 आ जाएगा हमारे पास -12। क्लियर बात, तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -12, 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आ गई है नेगेटिव। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की वो हमेशा क्या होती है प्लस, ठीक है। यहाँ पे तो वो माइनस में आ रही है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख लें सिंस एब्सोल्यूट
वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो क्योंकि मुतलक कीमत, उर्दू वाले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हमेशा पॉजिटिव या मुस्बत होती है, इसलिए ये सॉल्यूशन सेट या हल सेट जो होगा वो हमारे पास, आप एम्प्टी सेट लिख दें या नो सॉल्यूशन लिख दें, खाली सेट। नेक्स्ट 7 पार्ट है 3 माइनस 5x ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2 1 ओवर 3 इज इक्वल 2 ओवर 3। ये मॉड के बगैर जो है वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ये 1 ओवर 3 माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5x ओवर 4 3 एलसीएम आ जाएगा। बड़े वाली रकमें प्लस या माइनस हो रही हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम लेने का असूल होता है कि नीचे वाली रकम को एलसीएम पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 ओवर 3 कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 1। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड को ख़त्म करते हैं तो क्या लगाते हैं हम, प्लस माइनस। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं। ये 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4। ये 3 प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 1, और इधर से माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर 5। इस साइड पे 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 3 माइनस 5x, 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 4। 3 प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 5x माइनस 7 आ गया। ये माइनस 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 7 ओवर 5। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास माइनस 1 ओवर 5, 7 ओवर 5। नेक्स्ट 8th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स मॉड इज इक्वल टू 6। मॉड को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लें, x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। एक दफ़ा प्लस 6 के साथ और एक दफ़ा माइनस 6 के साथ, x प्लस 5, 2 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा x प्लस 5, 6 को 2 से मल्टी 12, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, ये 6x माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, 5 प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस, x प्लस 6x 7x, 12 माइनस 5 7, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 7 7 से कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। x प्लस 5, ये 2 माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, माइनस 6 को माइनस एक्स से प्लस 6 एक्स, एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे, 6x इधर आके प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, 5 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस,
एक्स माइनस 6x माइनस 5x माइनस 17 -5 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड माइनस माइनस से कैंसर 17/5 तो सोल्यूशन सेट या हल सेट आ गया हमारे पास 1 और 17/5। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।